दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रघुवीर सहाय जी का कवि परिचय देखने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण कवि परिचय रहने वाला है, तो आपको दोस्तों तैयार करके जरूर रखना है। ओके, और एमपी बोर्ड में हम बात करें तो एमपी बोर्ड में रघुवीर सहाय जी का कवि परिचय 2022 में देखिए पूछा गया था। ओके, इसके बाद 2024 में पूछा गया था। ओके, तो बहुत ज्यादा हाई चांस है कि 2026 में भी आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करके रखना है, क्योंकि रघुवीर सहाय जी का कई परिचय 2022 में आया, 24 में आया, तो 26 में भी दोस्तों आपका क्या है आ सकता है। तो एकदम रट के रखना है आपको। क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से आएगा, 3 नंबर का कई परिचय आता है आपके पेपर में। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, रघुवीर सहाय जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। कवि परिचय में क्या है, भाव पक्ष कला पक्ष बताना पड़ता है। लेखक परिचय में हम बात करें तो वहां आपका भाषा शैली रहती है। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन है, तो 2 रचनाएं लिखेंगे 1 नंबर, भाव पक्ष कला पक्ष के 1 नंबर, साहित्य में स्थान के 1 नंबर। इस प्रकार से आपका अंक विभाजन रहता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले 2 रचनाएं रघुवीर सहाय जी की। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, एक समय था। यहाँ मैंने 4 रचनाएं बता दी हैं। 3 से 4 रचनाएं आपको पढ़ के रखनी है। 2 ही आता है, लेकिन 3 से 4 जरूर तैयार करके रखिएगा। अगर आपका एग्जाम में भूल भी जाते हैं तो आप कम से कम तो 2 लिख ही पाएंगे। तो 3-4 जरूर रचनाएं याद करिएगा, जो किसी भी लेखक परिचय या कवि परिचय जब आप तैयार करते हैं। अब देख लेते हैं हम भावपक्ष और कलापक्ष। ओके, तो भावपक्ष और देखिए कितने लाइनों में बता देना है ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। अब भावपक्ष कलापक्ष का में 1 या 1.5 नंबर मिलता है। ओके, तो बस आपको 2 लाइनें भावपक्ष, 2 लाइन में आपको कलापक्ष बता देना है। ओके, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने अच्छे टॉपर की कॉपी देखी है, एमपी बोर्ड के टॉपर की कॉपी देखी है। ओके, 2 लाइन में लिखते हैं, फिर भी उन्हें क्या पूरे नंबर मिलते हैं। तो ऐसा नहीं समझना है कि ज्यादा हम नहीं लिखेंगे तो हमें नंबर कट जाएंगे। ओके, क्योंकि नंबर के हिसाब से हमें लिखना चाहिए। भावपक्ष में देखें, रघुवीर सहाय ने समकालीन समाज के मध्यम वर्गीय जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया। यथार्थ यानी सच्चाई बताई है। तो मध्यम वर्गीय यानी जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, उनके जीवन में कितनी सारी समस्याएं होती हैं। ओके, उनके बारे में उन्होंने बताया है अपनी रचनाओं में। उन्होंने अपने काव्य में समकालीन समाज में फैले भ्रष्टाचार की प्रत्येक गतिविधि का मार्मिक वर्णन किया है। इसके साथ ही सामाजिक व्यवस्था, शोषण, विडंबना आदि पर यथार्थ चित्रण किया है। बिल्कुल सिंपल भावपक्ष पर रहने वाला है। तो आपको माइंड में सेट करके रखना है कि जो रघुवीर सहाय जी हैं, उन्होंने मिडिल क्लास फैमिली, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, कि जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं उनको बताया है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार जो समाज में फैला हुआ है और सामाजिक व्यवस्था, शोषण, विडंबना आदि जो हमारे टॉपिक हैं, इन पर क्या है वास्तविकता उन्होंने अपने रचनाओं में दिखाई है। कलापक्ष देखें, कलापक्ष में आपको बताना पड़ता है कि जो ये कवि हैं, इन्होंने कौन सी बोली का प्रयोग किया है, इन्होंने अपने काव्य में किस अलंकार का प्रयोग किया है, कौन सी शब्द शक्ति, शब्द गुण का प्रयोग किया है, ये सब आपको बताना पड़ता है। देख लेते हैं कलापक्ष क्या है। रघुवीर सहाय जी ने की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इसमें से संस्कृत के तत्सम, तद्भव और विदेशी भाषा के शब्दों का समायोजन किया है। इन्होंने अपने काव्य में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। इनके काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ओके, तो देखिए सभी जो भी कवि हैं जब अपनी कविता लिखेंगे तो अलंकार का प्रयोग करेंगे ही। ओके, तो आपको फिक्स तो पता नहीं कौन कवि कौन से अलंकार कर रहा है, तो आपको ये फिक्स लाइन सब में सेट कर दीजिएगा। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार लगभग सभी आपके कवि करते हैं। रघुवीर की कविताओं में अभिधा यानी लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। साथ ही मुक्तक छंद का भी प्रयोग किया गया है। तो ये हो जाता है आपका कलापक्ष। अब इसमें से 1-2 लाइन गायब भी कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना बता देना पढ़ के आप रखिएगा। 1-2 लाइन भूल भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। फिर भी आप क्या है, जब दोस्तों आप क्या है कम से कम भावपक्ष की 4 लाइन, कलापक्ष की 4 लाइन पढ़ के जाएंगे, जब आराम से आप पेपर में 1-2 लाइन भूल भी जाते हो 2 से 3 लाइन आप लिख ही पाएंगे। साहित्य में स्थान देख लेते हैं। रघुवीर सहाय जी कटाक्ष करने वाले कवि थे। मूलतः उनकी कविताओं में पत्रकारिता के तेवर और अखबारी अनुभव दिखाई देते थे। यानी ये क्या है, समाज की सच्चाई को बिना डरे, ओके, निडर रूप से समाज की जो सच्चाई है वो लोगों के सामने लाते थे। रघुवीर सहाय लंबे समय तक याद रखे जाने वाले कवि हैं। हिंदी साहित्य में उनका योगदान अविस्मरणीय है। अब ये जो लाइन है नीचे की, ये तो आपका कोई भी कवि हो या कोई भी लेखक परिचय, उसमें आप क्या है साहित्य में स्थान में सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा रघुवीर सहाय जी का कवि परिचय। जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है पूरा उसी तरीके से आपको मैंने आपको यहाँ बताया। ओके, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल परफेक्ट इसी तरीके से आपको पहले याद कर लेना है और 1-2 बार आप क्या है कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। इस तरीके से अगर आप क्या है बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपके क्या है 3 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। और 2026 की एग्जाम में इसके आने के हाई चांस है, तो पढ़कर आपको दोस्तों जरूर रखना है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको हरिवंश राय बच्चन जी का कई परिचय बताया, तो चैनल पर जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कारणों से आप जरूर पूछ लीजिएगा। और दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके आप का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।